नमस्ते दोस्तों, ये 7 फेरों का बंधन कहानी का 15वां भाग है। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग जरूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। देव उसके कान पकड़कर, निशु तू कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा है? सब ठीक तो है ना? मुझे ऐसा लग रहा है तुझे इन बातों का बड़ा एक्सपीरियंस है। नज़रें टेढ़ी करते हुए, कहीं कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? निशांत हंसते हुए, क्या भाई आप कुछ भी बोलते रहे हो? मैं तो सीधा साधा बच्चा हूँ, आपकी तरह पापा की पसंद से ही शादी कर लूँगा। पर हाँ, रोमांस के मामले में आपसे ज़्यादा रोमांटिक हूँ। आपको कोई टिप्स चाहिए तो फ्री में दे दूँगा। इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। कृष्णा, देव बेटा तू आएगा ना शाम को हॉस्पिटल? देव, हाँ मम्मा, 4 बजे तक पहुँच जाऊँगा। कृष्णा, ठीक है, फिर मैं तेरे पापा के साथ निकलती हूँ। दीवान जी कृष्णा के हॉस्पिटल जाने के बाद देव भी रेडी होकर निकल जाता है। शर्मा इंडस्ट्री में अंजलि और निशांत गाड़ी पार्किंग में लगाकर बिल्डिंग में आते हैं। इतने में ही अंजलि, नीशु तुम ऑफिस में जाओ, मैं अपना मोबाइल गाड़ी में भूल गई हूँ, लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर गाड़ी की तरफ चली जाती है। निशांत ऊपर हॉल में आता है। बेला, गुड मॉर्निंग सर, आप मीटिंग रूम में बैठिए, सर का फ़ोन आया था, अभी थोड़ी देर में आते होंगे। निशांत, थैंक यू मैम। बेला एक टक निशांत को देखते हुए, सर मैम नहीं, प्लीज़ बेला कहिए। निशांत, ओके मिस बेला, हंसते हुए मीटिंग रूम में चला जाता है। यहाँ अंजलि गाड़ी से मोबाइल लेकर दौड़ती हुई लिफ्ट की ओर आती है। लिफ्ट बंद होने से पहले ही अचानक से अंदर से कोई अंजलि का हाथ पकड़कर खींच लेता है। अंजलि डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। लिफ्ट में शर्मा इंडस्ट्री के ऑनर विनोद शर्मा ही होते हैं। मिस्टर विनोद, यू आर सेफ, सो प्लीज़ रिलैक्स। अंजलि एकदम से अपनी आंख खोलकर ऊपर की ओर देखती है। अपने को विनोद के सीने से लगे हुए देखते ही हड़बड़ाहट से पीछे हटते हुए, सॉरी वो थोड़ा जल्दी में थी। विनोद, इट्स ओके, पर थोड़ा ध्यान से, कभी कभी जल्दबाजी हमारे लिए परेशानी पैदा कर देती है। अंजलि, जी सर, हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू, बट हमें आप ज़्यादा ज्ञान मत दो। विनोद अंजलि की ओर देखकर गुस्से से, हाउ आर यू टॉकिंग टू मी? यू नो हु आई एम। अंजलि विनोद की ओर उंगली करके, क्यों आप कहीं के लॉर्ड गवर्नर हैं? विनोद, व्हाट द हेल्प आर यू डूइंग? इतने में ही लिफ्ट खुलती है। विनोद अपना गॉगल्स लगाकर तेजी से लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। अंजलि बड़बड़ाते हुए लिफ्ट से बाहर निकलते हुए, बड़ा आया मुझे समझाने वाला, थोड़ी सी हेल्प क्या कर दी, ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है। भगवान ने शक्ल थोड़ी ढंग की दे दी होती तो अपने आप को हीरो समझ रहा था। पूरा मूड खराब कर दिया पहले दिन। अंजलि दौड़ती हुई ऑफिस में आकर, क्या आप बता सकती हैं निशांत मित्तल कहाँ हैं? मैम आप बैठिए, निशांत सर विनोद सर के साथ मीटिंग रूम में हैं। अंजलि, ठीक है, मैं वहीं मिल लेती हूँ। बेला अंजलि को रोकते हुए, मैम आप रुकिए, आप बिना अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। वैसे भी निशांत सर विनोद सर के साथ बाहर मीटिंग के लिए जा रहे हैं। अंजलि, सुनिए मैं आपको। इतने में ही निशांत बाहर आकर, अंजलि कहाँ रह गई थी, कब से तेरा वेट कर रहे थे। अंजलि, वैसे तुझसे मिलने के लिए मैडम अपॉइंटमेंट का बोल रही थी। बेला हड़बड़ा कर, सर वो इस कंपनी में कोई भी बिना अपॉइंटमेंट मिलने नहीं आ सकता, यह विनोद सर का रूल है, इसलिए मैंने मैम को रोका। निशांत, इट्स ओके बेला। विनोद केबिन से बाहर आते हुए निशांत के साथ अंजलि को देखता है, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस बेला, आप इन्हें कल का अपॉइंटमेंट दीजिए, मैं अभी बिजी हूँ। अंजलि की ओर देखते हुए, मैडम आप कल आइए, फिर मैं आपसे बात करूँगा। अंजलि, लुक मिस्टर, मुझे आपसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो दिन में सपने देखना बंद करें, मैं यहाँ। निशांत दोनों को रोकते हुए, रुको अंजलि। विनोद हक्का बक्का होकर निशांत की ओर देखता है। निशांत, मिस्टर शर्मा, मीट माई सिस्टर अंजलि दे, विल वर्क विद अस ऑन दिस प्रोजेक्ट। अंजलि निशांत की बात सुनकर एकदम से असहज हो जाती है और एक नज़र विनोद को देखती है, जो गुस्से में उसे ही घूर रहा था। उसको देखते ही अपनी नज़र झुकाकर, हेलो सर, नाइस टू मीट यू। मिस्टर शर्मा थोड़ा शॉक्ड होते हुए, मिस्टर मित्तल, आर यू रियली योर सिस्टर? शांत, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? एनी प्रॉब्लम सर? मिस्टर शर्मा अंजलि को देखते हुए, नो नो नॉट एट ऑल मिस अंजलि,
आई होप आपके साथ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। चलें मिस्टर मित्तल, ही मस्ट बी वेटिंग फॉर अस। निशांत, जी सर चलिए। तीनों लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं। अंजलि चुप सी दोनों के पीछे चलती है। नीचे पार्किंग में आकर निशांत गाड़ी निकालने के लिए जाता है तो विनोद उसे रोककर, मिस्टर मित्तल मेरी गाड़ी में आइए, आज अपना फर्स्ट डे है तो आप मेरे साथ ही चलिए। निशांत मुस्कुराते, श्योर सर। इतना कहकर अंजलि का हाथ पकड़कर विनोद की गाड़ी की ओर बढ़ता है। निशांत आगे शर्मा के साथ और अंजलि पीछे बैठ जाती है। विनोद अपना गॉगल्स लगाकर बैक मिरर सही करते हुए, चलो मिस अंजलि। अंजलि एक नज़र सामने देखकर जल्दी से, जी सर चलिए। विनोद गाड़ी स्टार्ट कर निशांत से, मिस्टर मित्तल इफ़ यू डोंट माइंड आई स्टार्ट द म्यूजिक सिस्टम। निशांत हंसते हुए, श्योर सर, गाने सुनने से सफ़र का पता भी नहीं चलेगा। मिस्टर विनोद हल्की स्माइल के साथ म्यूजिक चालू करते हैं। एफएम पर गाना चलता है। एक अजनबी हसीना से यूँ मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ या न पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी वो अचानक आ गई नज़र के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। चेहरे पर जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूँ मुलाकात हो गई, जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गज़ल तेरी अदाओं पे। मैंने या कहा तो मुझसे खफा हो जान, ये हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूँ मुलाकात हो गई, खूबसूरत बात यह 4 पल का साथ, या सारी उम्र मुझको रहेगा याद। मैं अकेला था मगर बन गई वह हमसफ़र, वो मेरे साथ हो गई। एक अजनबी हसीना से गाने को सुनते ही दोनों की नज़र एक साथ मिलती है, जिससे विनोद के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अंजलि खिड़की से बाहर इधर उधर देखती है। थोड़ी देर में तीनों सप्लायर के ऑफिस पहुंच जाते हैं। विनोद और निशांत सप्लायर से सारी डिस्कस करते हैं और मटेरियल चेक करते हैं। वहीं अंजलि अपने नोट पर सारी डिटेल्स लिखती जाती है। विनोद उसे इस तरह काम में डूबे देखकर शॉर्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों केबिन में आकर बैठ जाते हैं। निशांत अपने लैपटॉप से सप्लायर को कुछ समझाने के लिए उसके पास बैठ जाते हैं। विनोद सामने चेयर पर बैठता है। अंजलि अभी भी खड़ी रहती है। विनोद अंजलि से, बैठिए मिस अंजलि। अंजलि, सर मैं ठीक हूँ। निशांत एकदम से अंजलि को देखकर, क्या हुआ तुझे, ठीक तो है ना? अंजलि धीरे से, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम करो, फिर हम निकलना भी है। निशांत, तू खड़ी क्यों है, बैठ जा। अंजलि, तू सारी डिटेल समझा दे, मैं थोड़ा बाहर हूँ। निशांत, ओके बाहर ही रहना, मैं आता हूँ। अंजलि केबिन के बाहर आकर हॉल में खड़ी हो जाती है और मन में ही सोचते हुए, हाय रब्बा, यह तो शर्मा इंडस्ट्री का अनर निकला। यदि ये चाचू को बता देगा मैंने आज इसकी वाट लगा दी तो चाचू क्या सोचेंगे कि पहले ही दिन इस लड़की ने उनकी इज्जत का फलूदा बना दिया। इतना सोचते ही उसे पसीना आने लगता है। केबिन में विनोद निशांत से अर्जेंट कॉल का बहाना कर बाहर आ जाता है। उसकी नज़र एक साइड में खड़ी अंजलि पर पड़ती है और वह धीरे से उसकी ओर बढ़ता है। विनोद, ही मिस अंजलि, एनी प्रॉब्लम? अंजलि तुरंत आंखें खोलकर उस देखती है तो सामने विनोद को देखकर, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विनोद, अच्छा तो फिर आपके चेहरे पर इतनी ठंड में भी पसीना, कारण जान सकता हूँ? अंजलि अपने हाथ को फेस पर लगाकर पसीना पोंछती है। नो प्रॉब्लम सर, वो उस शब्द गले में अटक रहे थे। विनोद थोड़ा सा उसके करीब जाकर टिश्यू पेपर देते हुए, लीजिए इसे, रिलैक्स हो जाइए और बताइए क्या बात है। अंजलि, सर वो हम आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, शायद हमने जल्दबाजी में आपको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। विनोद शांत लहजे में, इट्स ओके मिस अंजलि, हो जाता है कभी कभी, आप इतना नर्वस फील ना करें, अभी तो शुरुआत है, आगे हमें एक साथ लंबा सफ़र तय करना है, तो आप रिलैक्स करिए। अंजलि एकदम से चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए, क्या कहा आपने, लंबा सफ़र, क्या मतलब? विनोद उसी तरह शांत होकर, लंबा सफ़र मतलब प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा रुक कर। आपने क्या सोचा? अंजलि, कुछ नहीं सोचा। इतना कहकर जल्दी से विनोद की साइड से निकलती है कि साइड टेबल से उसका पैर टकरा जाता है और वह नीचे गिरती उसके
पहले ही विनोद उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अंजलि एक बार फिर से उसके सीने से लग जाती है। उसे ऐसा देखते ही विनोद के चेहरे पर एक बार फिर स्माइल आ जाती है। विनोद अंजलि को धीरे से, मिस अंजलि, क्या आज आप घर से ही मुझसे टकराने का डिसाइड करके आए थे? अंजलि एकदम से विनोद से दूर होते हुए, सॉरी सर। वो इतने में निशांत और सप्लायर बाहर आते हैं। निशांत विनोद से, मिस्टर शर्मा, सब फाइनल हो गया है। रॉ मटेरियल हम दोनों ने चेक कर लिया है। कल से हमें मिल जाएगा तो हम अपना ग्रीन वैली प्रोजेक्ट का काम शुरू कर सकते हैं। विनोद, वेरी गुड मिस्टर मित्तल, ये पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आई होप ये बिना किसी रुकावट से जल्दी से पूरा हो जाए। अंजलि चुपचाप तिरछी नज़र से विनोद को देखकर, चले निशांत, लेट हो रहा है, भाभी के पास भी जाना है। निशांत घड़ी देखते हुए, मिस्टर मित्तल चले, वो क्या है ना, मुझे ऑफिस पहुंचकर एक बार हॉस्पिटल जाना है। विनोद हैरानी से, क्या हुआ निशांत जी, हॉस्पिटल कैसे? निशांत, वो सेजल भाभी को कल एडमिट किया था। विनोद, अरे तो आपने बताया क्यों नहीं, हम मीटिंग पोस्टपोन कर देते। अंजलि बीच में, सर अब वह ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी उन्हें आज डिस्चार्ज मिल जाएगा और जो काम शुरू करना हो तो उसे टाइम से ही शुरू करना चाहिए, यही बेस्ट होता है, ऐसा मेरा मानना है। विनोद अंजलि को एकटक देखते हुए, चलिए मिस्टर निशांत, धीरे से अंजलि से, मिस अंजलि, आपके काम के प्रति इतनी लगन देखकर मैं शॉक्ड हूँ। मुझे तो आपको देखकर लगा था कि आप सिर्फ टकराने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। इतना बोलकर स्माइल करते हुए अपना स्पेक्स लगाकर गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। विनोद की बात सुनकर अंजलि का मुंह बन जाता है और वह गुस्से से बड़बड़ाते हुए क्या समझता है अपने आप को, एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए फिर मैं तुम्हें तो अच्छे से बताऊंगी। विनोद पीछे मुड़कर, मिस अंजलि, यदि मेरी तारीफ हो गई हो तो जल्दी आइए। अंजलि गुस्से से पैर पटकती हुई उसके पीछे चल देती है। थोड़ी देर में तीनों शर्मा इंडस्ट्री पहुंचते हैं। निशांत गाड़ी से उतरकर, ओके सर, अब हम निकलते हैं। विनोद, मिस्टर मित्तल, ऐसे कैसे, आप ऊपर चलिए, सिर्फ 10 मिनट लूँगा आपके। अंजलि को देकर, आप कॉफ़ी पीकर जाइए प्लीज़। निशांत, अरे सर प्लीज़ मत कहिए, चलिए। अंजलि निशांत के कंधे पर मारते हुए, ओए तुझे कॉफ़ी पीनी है या और कोई नज़ारा देखना है? बड़ी जल्दी मान गया, कहीं वो मिस्टर शर्मा की सेक्रेटरी, क्या नाम है उसका, गाते हुए बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। निशांत अंजलि के कान खींचकर हंसते हुए, ज़्यादा नौटंकी मत कर, चल अब जल्दी। तीनों ऊपर जाते हैं। विनोद को देखकर स्टाफ खड़ा हो जाता है। विनोद बेला से, बेला, जगन को मेरे केबिन में 3 कॉफ़ी लाने को बोलो, क्विक फास्ट। बेला, जी सर। विनोद केबिन में पहुंचकर, बैठिए मिस्टर मित्तल। अंजलि और विनोद दोनों बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में जगन कॉफ़ी रखकर चला जाता है। विनोद, मिस्टर निशांत, कल मैं आपका 11 बजे साइड पर वेट करूंगा। निशांत, सर आप प्लीज़ निशांत ही कहिए, वैसे भी हम उम्र है तो आप मेरा नाम ले सकते हैं, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। विनोद मुस्कुराते हुए, तो फिर यह बात तो आपके ऊपर भी लागू होती है। निशांत खड़े होते हुए, क्या मतलब? विनोद, मतलब आप भी मुझे सिर्फ विनोद कहिए, हाथ मिलाकर। ओके निशांत, फिर कल मिलते हैं। निशांत, ओके बाय विनोद, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर केबिन से निकलता है। अंजलि उसके पीछे निकलती है। उसका पैर एक बार फिर चेयर से टकरा जाता है और वो गिरते हुए उससे पहले ही विनोद उसका हाथ पकड़ते हुए, यह तीसरी बार मिस अंजलि, क्या बात है, थोड़ा शांत होकर आप ऐसे करिए, आज यहीं रुक जाइए, फिर आप पूरा दिन मुझसे टकराती रहना, मैं हर बार आपको यूं ही संभाल लूँगा। अंजलि झटके से अपना हाथ पीछे खींचते हुए, दिन में सपने देखना बंद कीजिए मिस्टर शर्मा, बड़े आए मुझे संभालने वाले। विनोद मुस्कुराते हुए, ठीक है नहीं संभालूंगा, पर आगे से हील पहनकर मत निकलना, नहीं तो बार बार गिरती पड़ती रहोगी, क्योंकि हर वक्त मैं नहीं रहूँगा आपके आसपास। अंजलि घूरकर उसे देखती है और बढ़ाते हुए चली जाती है। विनोद अपनी कुर्सी पर बैठकर हल्की स्माइल देते हुए, एग्री वर्ड, आई लाइक हर एटीट्यूड, मज़ा आने वाला है इस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करके।
यहाँ देव और राज मिलकर आईजी रस्तोगी से बात कर अपना प्लान बताकर घर के लिए निकलते हैं। देव, बात हुई क्या अंकल से? राज, नहीं यार, सोच रहा हूँ पहले यह केस निपटा लो, फिर बात करूँगा। तू बता, भाभी को आज डिस्चार्ज मिलने वाला है, फिर क्या सोचा? घूमने की बात हुई भाभी से? देव मुस्कुराते हुए, सर पीछे सीट पर टिकाकर पहले डिस्चार्ज करा लूँ, फिर फुर्सत से बात करूँगा कि उन्हें कहाँ जाना पसंद है, पहाड़ों पर या आइलैंड। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। राज देव को घर पर छोड़कर निकल जाता है। देव जल्दी से अपने कमरे में जाकर यूनिफॉर्म चेंज कर ब्लैक शर्ट और कैमल कलर की ट्राउज़र पहनकर जल्दी से नीचे आता है। फिर रमेश को आवाज़ देकर, रमेश, बड़े पापा मम्मी कहाँ हैं? रमेश, भैया वह अपने कमरे में हैं। देव, ठीक है, तुम बड़ी मम्मी से पूछकर टाइम से डिनर रेडी रखना, क्योंकि मम्मा नहीं है इसलिए। हाँ, थोड़ा मसालों का ध्यान रखना, पापा का बीपी कुछ ज़्यादा चल रहा है अभी। चलो मेरे लिए फटाफट ब्लैक कॉफ़ी और 2 चाय लेकर बड़े पापा के रूम में आ जाओ, मैं वहीं हूँ। रमेश, जी भैया आप चलिए, हम लेकर आते हैं। देव मनोहर जी के कमरे में बाहर से नॉक करता है। मनोहर, आजा देव, गेट खुला है। देव, आप सो रहे थे क्या बड़े पापा? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? मीना, नहीं मेरे बच्चे, मैं बस चाय बनाने जा रही थी। तू बता, तू हॉस्पिटल नहीं जा रहा? देव, बड़ी मम्मी बस निकल रहा हूँ, आप यहाँ मेरे पास बैठिए। रमेश को बोल दिया है, वह आपकी चाय यही रूम में ला रहा है, आज हम टी पार्टी यहीं करेंगे। इतना कहकर वहीं सोफे पर मीना के साथ बैठ जाता है। रमेश चाय लाता है। देव काफ़ी लेकर बड़ी मम्मी पापा को देता है। मनोहर, बेटा यह क्या काली और कड़वी चीज़ें पीते हो, ज़रा इसका स्वाद चखो, मज़ा आ जाएगा। देव हंसते हुए, बड़े पापा मैं चाय भी लेता हूँ, पर मेरी जान तो ये काफ़ी है, इसे पीकर सारा स्ट्रेस भाग जाता है और मैं ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता हूँ। मीना उसके कान पकड़कर, देव सेजल के सामने इसे जान मत कहना, और हाँ तू जब काफ़ी पीकर चार्ज हो जाता है तो फिर सेजल की क्या ज़रूरत है। चल शादी आगे सरका देते हैं, वैसे भी मेरी बच्ची अभी बीमार है। देव शर्मा कर, क्या बड़ी माँ आप भी? इस घर में नीसू कम है जो आप इतना कहकर जल्दी से खड़ा होकर, चलिए बड़े पापा मैं निकल रहा हूँ, आपसे रात में मिलूँगा। मीना, आज रात रुकेगा नहीं सेजल के पास? देव पीछे मुड़कर, बड़ी मम्मी प्लीज़ प्लीज़, मुस्कुराते हुए निकल जाता है। देव हॉस्पिटल पहुंचकर रूम नंबर 103 में पहुंचता है और हैरानी से, आप सब यहाँ? निशांत, रिलैक्स भाई, घर के ही हैं सब, आप इतना सर्ड क्यों हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो। देव निशांत के सर पर हल्के से मारते हुए, नीसू कंट्रोल योर सेल्फ, तू घर चल, आज तू पक्का मेरे हाथ से पिटेगा। निशांत देव के गले में हाथ डालकर, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा बिग ब्रदर, क्योंकि आज आपके साथ पूरी रात आपके रूम में ही रहूँगा। इतना बोलते बोलते भावुक हो जाता है। देव निशांत के कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ नीसू? निशांत, रिलैक्स भाई, बस आपकी शादी से पहले एक बार आपके साथ रुकना चाहता हूँ। देव धीरे से, तू बाद में भी रुक सकता है छोटे। निशांत, थैंक यू भाई। दीवान जी आते हुए, नीसू अच्छत से बात हो गई तेरी? नीसू, पापा आप और भाई एक बार अंकल से मिल लें। मैं रिसेप्शन पर अंकल के साथ बिल क्लियर करने गया था, लेकिन अंकल ने उन्हें मना कर दिया। दीवान देव से, बेटा तू और शेखर जी जाओ, मैंने अभी अच्छत से फ़ोन पर बात करी है। देव शेखर से, चलिए पापा। शेखर और देव अच्छत के पास जाते हैं। अच्छत किसी से फ़ोन पर बातें करते हैं। देव को देखकर, आई विल कॉल यू लेटर, ओके, फ़ोन रखते हुए, आओ यंग मैन, हाउ आर यू? देव हल्की मुस्कान के साथ, एम फाइनल अंकल। शेखर जी पूरा पेमेंट देते हैं, लेकिन अच्छत उसमें से सिर्फ 1100 रुपये लेकर रख लेता है। बाकी रुपए शेखर जी को लौटाते हुए, शेखर जी अपनी बहू के इलाज के पैसे लूँगा, कैसी बात कर रहे हैं आप? दीनू और मैं दोनों एक हैं, देव तो मेरा बेटा है, मन में सोचते हुए, वैसे देव को मैंने अपनी बच्ची के लिए पसंद किया था। शायद सही कहा है कि जोड़ियां भगवान के घर से ही बनकर आती हैं। देव, अंकल आप क्या सोच रहे हैं?
अच्छा कुछ नहीं यंग मैन, बस सेजल का थोड़ा ध्यान रखना। मलेरिया में बहुत वीकनेस होती है, पूरा रिकवर होने में 10 दिन लग जाएगा। देव जी अंकल, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। ओके अंकल चलते हैं। पैर छूकर शेखर के साथ निकल जाता है। निशांत ने अंजलि को कहकर पूरा डिस्चार्ज की तैयारी कर ली थी। दीवान जी, शेखर जी आप भाभी जी के साथ निकलिए, सेजल देव के साथ आ जाएगी। हम भी सीधे घर निकल रहे हैं। दीवान जी सेजल के पास जाकर, सेजल बेटा घर पर पूरा ध्यान रखना, तुम्हारी शादी की शॉपिंग हम 2 दिन बाद करेंगे। ओके टेक केयर बेटा, और हमेशा मुस्कुराते रहो। सेजल के सर पर हाथ रखकर कृष्णा जी चलें। कृष्णा जी चलिए। सेजल बेटा मैं कब फ़ोन करूँगी। सेजल दोनों के पैर छूने के लिए झुकती है। दीवान जी बेटा अपनी सास के पैर ही छुआ करो, मैं बेटियों से पैर नहीं छुलवाता। कृष्णा जी सेजल का सर चूम कर उसे ध्यान रखने को बोलकर निकल जाती हैं। शेखर और सुमन पहले ही निकल गए थे। सेजल उठकर अंजलि के साथ कपड़े चेंज करने के लिए रुक जाती है। निशांत और देव रूम के बाहर ही थे। थोड़ी देर बाद अंजलि, भाई भाभी रेडी हैं, चले अब शाम हो रही है और ठंड भी बढ़ जाएगी। देव, अंजलि तुम नीसू के साथ घर निकलो, सुबह से परेशान थे दोनों। मैं सेजल को घर छोड़कर होकर आता हूँ, फिर आज रात को बैठेंगे। ओके। अंदर कमरे में जाकर सेजल को अपनी बाहों का सहारा देकर गाड़ी तक लाता है। निशांत गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर, बैठिए भाभी। सेजल आराम से बैठ जाती है। अंजलि और निशांत से गले मिलती है। देव गाड़ी स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद सेजल का हाथ पकड़कर गियर पर रखते हुए, सेजल शायद मुझे 1-2 दिन में अलवर निकलना पड़े, तो इस बीच आप अपना पूरा ध्यान रखोगी, प्रॉमिस मी। सेजल देव की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, आप टेंशन फ्री होकर जाइए, हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे। देव, रात 10 बजे बाद में फ्री रहूँगा तो आपसे बात होगी। वैसे आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल हूँ, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकती हैं। थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर देव सेजल को ड्राइंग रूम में ले कर जाता है। सुमन और शेखर दोनों ही फ्रेश होकर उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों को देखकर सुमन, आ जाओ बेटा, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। देव सेजल को सोफे पर बिठाता है। सुमन उठकर किचन में जाकर चाय और देव के लिए कॉफ़ी लेकर आती है। शेखर, देव बेटा मैंने दीवान जी से बात कर ली है, आज आप डिनर करके ही जाइएगा। देव, पापा आप क्यों मम्मी को परेशान कर रहे हैं, वहाँ पूरा दिन वैसे ही हॉस्पिटल में बिजी थी। सुमन, बेटा बच्चों का काम करने में माँ को कोई परेशानी नहीं होती, आप बस आराम से बैठें, मैं जल्दी ही डिनर रेडी कर लेती हूँ। सेजल को देखकर, सेजल बेटा अब तुम कमरे में आओ, वॉशरूम में तुम्हारे कपड़े रख दिए हैं, गर्म पानी से नहा लो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। सेजल उठती है तो देव उसका हाथ पकड़कर, मम्मी क्या मैं कमरे में छोड़ दूं? सुमन, अरे बेटा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आप इसे आराम से ले जाइए और आप भी आराम करिए, खाना बनाने के बाद मैं आपको आवाज़ लगा दूंगी, अभी शीतल भी आती ही होगी। मुस्कुराते हुए जी मम्मी कहकर सेजल को सीढ़ियों की तरफ ले जाते हुए धीरे से, सेजल गोद में उठा लूं? सेजल देव की बात सुनकर शर्म से नजरें नीची कर लेती है। देव मुस्कुराते हुए धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता है। इधर उधर देखकर तुरंत सेजल को अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे की ओर बढ़ जाता है। सेजल की आंख शर्म से नीचे हो जाती है। कमरे में जाकर, जाइए जल्दी से नहा लीजिए, मैं यहीं पर हूँ। सेजल वॉशरूम में जाकर फटाफट नहाकर आती है। देव सेजल को बड़े प्यार से एकटक देखता है, जिससे सेजल की धड़कन बहुत तेज चलने लगती है। सेजल ने ग्रीन कलर की टी शर्ट और लोअर पहन रखी थी, जिसमें उसका गोरा बदन और भी निखर रहा था, और देव ने उसे इस तरह पहली बार देखा था। सेजल नज़रें चुराते हुए, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? देव धीरे से उसकी ओर एकदम बढ़ता हुआ, यार मैं यह सोच रहा हूँ कि आप किस ड्रेस में ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। मतलब हद है यार, आप तो हर ड्रेस में परफेक्ट लगते हैं।
मिसेज मित्तल। इतना कहकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे धीरे से अपनी ओर करता है। सेजल, देव छोड़िए हमें, शीतल के आने का टाइम हो गया है और वैसे भी वो बिना नाक के ऊपर ही आ जाती है। देव सेजल को गहरी नज़रों से देखते हुए, आई डोंट केयर, आने दो, या तुम्हें इस ड्रेस को पहनने से पहले सोचना था। सेजल, पर हमने कहाँ रखी, यह ड्रेस तो मम्मा ने रखी है। देव उसके कान के पास अपने ओंठ को ले जाकर धीरे से, देखिए आप, यह अच्छी तो मेरी सासू माँ हैं। उन्हें पता था कि उनका दामाद आ रहा है। बेचारे ने 2 दिन से अपनी बीवी की सेवा की है, इसीलिए आपको यह ड्रेस पहनने को कहा, जिससे उनका दामाद शादी से पहले अपनी बीवी की खूबसूरती को देख सके। सेजल देव के मुंह पर हाथ रखते हुए, सी क्या आप कुछ भी बोल रहे हैं? देव धीरे धीरे से सेजल की उंगलियों को चूम लेता है। देव के इस तरह छूने से सेजल की धड़कन एक बार फिर तेज हो जाती है और वो तुरंत ही उसके गले लग जाती है। देव उसको टाइट हक करते हुए, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप बेफिक्र रहिए, धीरे से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर, सेजल प्लीज अभी कुछ मत कहिए, केवल इन पलों को महसूस कीजिए। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही गले लगे हुए एक दूसरे को सुकून से महसूस करते हैं। थोड़ी देर बाद देव सेजल के चेहरे को देखते हुए, क्या यार आपको मुझे नहीं देखना क्या? जब देखो आपकी नज़रें हमेशा नीचे ही रहती है। यदि आप ऐसे ही रहेंगे तो फिर मैं नीचे जा रहा हूँ। सेजल देव की ओर नज़र उठाकर देखती है। देव के इस तरह देखने से वह वापस अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। देव उसकी इस अदा पर मुस्कुराते हुए धीरे से उसकी दोनों आंखों को अपने ओठों से चूम लेता है। सेजल एकदम से कांप उठती है। उसकी हालत देखकर, रिलैक्स सेजल, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो आपको अनकंफर्टेबल फील कर आए। यह हमारे प्यार के सुनहरे पल हैं सेजल, इन्हें आप फील करिए, क्योंकि शादी के बाद जब कभी हम अपने इन पलों को याद करेंगे तो हमें बहुत सुकून मिलेगा। इतना कहकर धीरे से उसके माथ को चूम लेता है। चलिए अब आप आराम करिए, मैं नीचे मम्मी पापा के पास जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद शीतल भी आ जाती है। सभी खाना खाते हैं और उसके बाद देव अपने घर निकल जाता है। तो दोस्तों आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।